Hey guys, welcome to my channel Study Made Easy, where we make your study go easy. आज का हमारा टॉपिक है scientific notation, so let's get started. What is scientific notation? If decimal is placed after one non-zero number multiplied to any power of 10, then this arrangement is termed as scientific notation. अब non-zero number क्या होता है? Non-zero number होता है any number except for zero. Zero के अलावा जो भी number है उसको हम non-zero number कहेंगे. 1 से onwards सब numbers जो है वो non-zero होते हैं, right? अब डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में उन्होंने कहा है इफ़ डेसिमल इज प्लेस्ड आफ्टर वन नॉन जीरो नंबर के बाद डेसिमल आ गया, इट मीन्स कि आपके पास वन डिजिट नंबर है. वन डिजिट नंबर आपके पास आते हैं 1 to 9. ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन की एक और डेफिनेशन हमारे पास बनती है अ नंबर बिटवीन 1 to 9 मल्टीप्लाइड बाय अ पावर ऑफ 10. ठीक हो गया. दिस इज द अनदर डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन. एग्जाम्पल देखते हैं इसकी. तो एग्जाम्पल में हमारे पास एक डिजिट है 0.000043. ये एक बहुत ही छोटा नंबर है. अगर हम देखें तो ये साइंटिफिक नोटेशन में भी नहीं है. साइंटिफिक नोटेशन में इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पॉइंट को शिफ्ट करना होगा वन नॉन ज़ीरो नंबर के बाद. अगर हमारे पास यहाँ पे डिजिट्स को देखें तो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास 4 है. इट मीन्स कि हमने हमारा पॉइंट शिफ्ट करना है 4 के बाद. ठीक है, अगर हम 4 के बाद पॉइंट को शिफ्ट करते हैं तो नंबर बन जाएगा 4.3. 4.3 एक बड़ा नंबर है. हमारे पास ऑलरेडी जो नंबर गिवन है 0.000043, ये एक बहुत छोटी वैल्यू है और हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं एक बड़े नंबर में. जब हम छोटी वैल्यू को बड़े वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो डेफिनेटली वो डिवाइड होती है. हम उसको डिवाइड करते हैं. यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ हम 10 की पावर से डिवाइड करेंगे. अब 10 की पावर कितनी होगी? 10 की पावर उतनी होगी, ये याद रखना सबसे आसान है कि आप इसमें काउंट कर लेते हो कि आप जहाँ पे पॉइंट है उसको कहाँ पे शिफ्ट कर रहे हो. दरमियान में कितने नंबर्स को आप शिफ्ट ऑफ कर रहे हो वो आप काउंट कर लेते हो. हम अगर काउंट करें तो हमारे पास 5 डिजिट्स पे हम शिफ्ट कर रहे हैं. 5 डिजिट्स राइट पे हम मूव कर रहे हैं. ठीक है, इट मीन्स कि हम 10 की पावर -5 लगाएंगे. -5 क्यों लगाया? -5 का मतलब है कि वो डिवाइड हो रही है. ठीक है, और 5 क्यों लगाया? क्योंकि हमारे पास 5 डिजिट्स आ रहे थे. तो हमने हमारा जो नंबर था 0.000043 उसको कन्वर्ट करके कर दिया 4.3. अब ये साइंटिफिक नोटेशन में है. क्यों है? क्योंकि एक नॉन ज़ीरो नंबर है 4. ठीक है, और पॉइंट जो है वो 1 डेसिमल प्लेस के बाद है. सॉरी, जो पॉइंट है वो 1 नॉन ज़ीरो नंबर के बाद है. इसके अलावा हमारे पास 10 की पावर से भी मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक हो गया. एक और एग्जांपल देखते हैं. हमारे पास नंबर है 85000000. ये बड़ी वैल्यू है. अगर हम देखें, ठीक है, वैल्यू ये बड़ी है मगर ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखी हुई. क्यों नहीं लिखी हुई? क्योंकि जो डेसिमल है वो 1 डिजिट के बाद नहीं है. ठीक है, अगर किसी नंबर में डेसिमल नहीं लगा इट मीन्स कि उस नंबर के सबसे एंड पे है डेसिमल पॉइंट. और हमने शिफ्ट कहाँ करना है? हमने शिफ्ट करना है एक नॉन ज़ीरो नंबर के बाद. एक नॉन ज़ीरो नंबर इट मीन्स कि हमने 8 तक शिफ्ट करना है. हमारा पॉइंट जो है वो हम शिफ्ट करेंगे 8 के बाद. ठीक हो गया. तो अब 8 तक अगर हम शिफ्ट करें इट मीन्स कि नंबर हमारे पास 8.5 बन जाएगा. 85000000 एक बहुत बड़ा नंबर है जबकि हमारे पास 8.5 एक छोटा नंबर है. अगर डेसिमल शिफ्ट होता है 8 के बाद तो 8.5 एक छोटा नंबर बन जाएगा. इट मीन्स कि हम एक बड़ी वैल्यू से एक छोटी वैल्यू में आ रहे हैं. जब बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में आते हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं. राइट, मल्टीप्लिकेशन करते हैं. इट मीन्स कि हम यहाँ पे जो 10 की पावर लगाएंगे वो हम पॉजिटिव में लगाएंगे. ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव मीन्स कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है, नेगेटिव पावर मीन्स कि वो डिवाइड हो रहा है. अब अगेन बात वही आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने पावर में कौन सा डिजिट लिखना है. हम ये देखेंगे कि हम कितने पॉइंट्स बैकवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं. हम मूव कर रहे हैं 6 पॉइंट्स बैक. हमारे पास दरमियान में 6 डिजिट्स आ रहे हैं. ठीक है, अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है कि आपने पॉइंट जहाँ शिफ्ट किया है आपको कितनी पावर लगानी है, आप सिंपली क्या करोगे, जहाँ आपने पॉइंट शिफ्ट किया है 8 के बाद वहाँ से लेकर जहाँ पॉइंट लगा हुआ था इन दोनों के दरमियान काउंट कर लें कि कितने डिजिट्स आपके पास आ रहे हैं. आपको पता चल जाएगा कि आप 10 की कितनी पावर लगाओ. इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास 6 डिजिट्स हैं. इट मीन्स कि हमारे पास नंबर आएगा 8.5 एक्सपोनेंशियल 6. ठीक हो गया. अब ये नंबर हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में है. एक और इन्फॉर्मेशन अगर हम देखें, अगर हम डेसिमल को लेफ़्ट पे मूव करें, डेसिमल पॉइंट हम लेफ़्ट साइड पे मूव करें तो हम पावर पॉजिटिव लगाते हैं, जैसे हमने सेकंड एग्जांपल में देखा. ठीक है, और पावर पॉजिटिव क्यों लगती है? क्योंकि एक बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू में कन्वर्ट हो रही है. ठीक, और जब बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू में कन्वर्ट होती है तो हम हमेशा मल्टीप्लिकेशन करते हैं. ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई किया इसलिए हमारे पास पावर आई पॉजिटिव. अगर डेसिमल मूव कर रहा है राइट साइड पे मूव कर रहा है इट मीन्स कि हमारे पास एक
छोटा नंबर एक बड़े नंबर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अगर बड़ा नंबर बनाना है छोटे नंबर से, इट मीन्स कि हम डिवाइड करके बनाएंगे। डिवाइड करना है, इसलिए 10 की जो पावर आएगी वो हमारे पास नेगेटिव में आएगी। राइट स्टूडेंट्स, एक शॉर्ट सा रिव्यू करते हैं अपने टॉपिक का। हमने आज पढ़ा साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास एक नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए और उस नॉन ज़ीरो नंबर के बाद डेसिमल आना चाहिए, ठीक है। जो पॉइंट है वो एक नॉन ज़ीरो नंबर के बाद आना चाहिए। सेकेंडली, वो नंबर 10 की किसी ना किसी पावर से मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है। दिस इज़ द बेसिक कंडीशन फॉर साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में ये दो चीज़ें होना लाजमी है। अगर एक नंबर है जिसके हमारे पास डेसिमल पॉइंट वन नॉन जीरो नंबर के बाद आ रहा है और वो 10 की किसी पावर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मीन्स कि वो साइंटिफिक नोटेशन में है, ठीक। और साइंटिफिक नोटेशन सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी नंबर को लिखने का। राइट स्टूडेंट्स, सो दिस वाज ऑल अबाउट साइंटिफिक नोटेशन। इसके बारे में हम फर्दर डिस्कशन करेंगे, फर्दर एग्जांपल्स देखेंगे प्रीफिक्सेस के टॉपिक में, विच इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन ऑलवेज कमेंट डाउन, and if you want to stay tuned, don't forget to subscribe and hit the bell icon. Thanks for watching.